Hello friends. In previous lecture, we discussed about direct inquiry and indirect inquiry. So when an investigator himself or a numerator appointed by him visit personally to the field and collect information, that is called direct inquiry. And when information is collected from third party instead of a numerator, that is called indirect inquiry. But when the field of inquiry is very large, very wide, at that time method of questioning is most suitable to collecting a data. So there are three methods for collecting primary data. First is a direct inquiry, second is an indirect inquiry, and third is a method of questioning. So now what is the meaning of questioning here? A list of logical arranged questions relevant to the object of the study is made. The space between the question is provided for the answers. A list of questions prepared in such a way is called questioning. So a list of logically question arranged means आपको जो भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके रिलेवेंट क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उसका एक लॉजिकली फॉर्म रेडी होना चाहिए. एंड अ स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द आंसर. जहां पर क्वेश्चन है तो उसके बीच में आपको आंसर के लिए स्पेस प्रोवाइड करनी है ताकि रिस्पोंडेंट के पास से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो आप. सो द मेथड इज ऑब्टेनिंग इन सच अ वे that is called method of questioning. Suppose here, look this is questionnaire. Here classes name is given, address and title, that is admission form. Here passport size photograph of students. And here I am providing all the relevant question and space is provided for the answer, and all these questions are in logical form. So that is called questionnaire, like student name, address, birth date, telephone number, father's occupation, standard, school name, last result, starting from date. So this is called questioning. So when the field of inquiry is very wide, you can collect information by the method of questioning. So now this method is mostly used by the government, like when the census study made by government, at that time government appointed a numerator, and a numerator carry this questionnaire and visit to the respondent and collect the information. तो वो मेथड हो जाएगा. जैसे आपका 10th का बोर्ड की एग्जाम थी, उसके पहले बोर्ड को आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, बर्थ डेट, स्टैंडर्ड, मीडियम. तो बोर्ड वो इंफॉर्मेशन आपसे डायरेक्ट इंक्वायरी या इनडायरेक्ट इंक्वायरी से कलेक्ट नहीं कर सकती. तो बोर्ड ने क्या किया कि वो सब्जेक्ट के रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन है उसका लिस्ट रेडी कर दिया, एंड अ स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर द आंसर. तो आप
ने जो क्वेश्चन है उसके आंसर दे दिए या आपके क्लास टीचर ने उसके आंसर दिए, तो उससे क्या हुआ कि बोर्ड को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल गई, तो बोर्ड इजीली एग्जाम ले सका। तो ये क्वेश्चनरी है। अगर आपको बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाना है तो बैंक को भी आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो बैंक भी आपको एक फॉर्म देगी फॉर ओपनिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और वो भी आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। अगर आपको LIC का इंश्योरेंस चाहिए तो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती है, तो वो भी बाय द मेथड ऑफ क्वेश्चनरी वो आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। एंड देयर आर टू मेथड फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय क्वेश्चनरी, वन इज बाय पोस्ट एंड सेकंड बाय न्यूमरेटर। आपने अगर आप क्वेश्चनरी रेडी कर दी तो आपको जिससे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आप उसको वो क्वेश्चनरी बाय पोस्ट भेज सकते हो और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। एंड अनदर चांस ये है कि आप क्वेश्चनरी के साथ न्यूमरेटर भेजो और वो रिस्पोंडेंट को पर्सनली मिले और वहां से कलेक्ट इंफॉर्मेशन करे तो हो जाएगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आइडियल क्वेश्चनरी। अगर आपकी क्वेश्चनरी एकदम आइडियल बनानी है, प्रॉपर बनानी है, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द आइडियल क्वेश्चनरी? हियर characteristics of ideal questionnaire. First, every questionnaire must have a covering letter or an appropriate title. तो जब आपने क्वेश्चनरी रेडी कर दी है तो वो क्वेश्चनरी जब भी आप भेजते हो तो उसके साथ एक कवरिंग लेटर होना चाहिए, रिक्वेस्ट लेटर। उसके अंदर आपका जो पर्पस है फॉर द इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज द रीजन फॉर इन्वेस्टिगेशन, वो होना चाहिए। उसके साथ आपको ये बताना है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है हमारे बहुत यूजफुल है, हमारे रिसर्च के लिए है। एंड योर टाइटल मस्ट बी, योर टाइटल ऑलवेज एप्रोप्रिएट। अगर आपका जो टाइटल है वो एप्रोप्रिएट होगा तो उससे जो रिस्पोंडेंट है उसको मालूम हो जाएगा कि उसको किसकी इंफॉर्मेशन देनी है। सपोज यहाँ पर मैंने आपको फॉर्म दिखाया तो यहाँ पर फॉर्म जो है उसके अंदर क्लियरली लिखा है एडमिशन फॉर्म, तो उससे जो रिस्पोंडेंट है या स्टूडेंट है उसको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा कि उसको जो मेरे को इंफॉर्मेशन देनी है वो एडमिशन रिगार्डिंग है। तो योर क्वेश्चनरी मस्ट हैविंग एन एप्रोप्रिएट टाइटल एंड मस्ट बी इन बोल्ड लेटर, और उसका जो फॉन्ट है वो भी थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि रिस्पोंडेंट को क्लियरली उसका आइडिया मिल सके। नाउ द सेकंड थिंग, the number of question should be as minimum as possible। क्वेश्चन के अंदर जो भी आपके रिलेवेंट क्वेश्चन है वो मिनिमम होने चाहिए, बिकॉज समटाइम्स मैनी क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्करेज फॉर द रिस्पोंडेंट टू गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अगर कम क्वेश्चन होंगे तो वो इजीली आपको क्वेश्चन दे देंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं तो कई बार ऐसा होगा कि कई क्वेश्चन के अंदर वो ब्लैंक या गलत इंफॉर्मेशन डाल देगा। तो आपका जो क्वेश्चनरी है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितने कम हो सके उतने डालने चाहिए ताकि आप वाइड एरिया में से क्विकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको। देन the number of questions should be relevant of the purpose of the study। जो क्वेश्चनरी है उसके अंदर जो क्वेश्चन है इट मस्ट बी रिलेवेंट टू द पर्पस ऑफ स्टडी। जैसे मेरे को एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो
मेरे जो क्वेश्चन है वो एडमिशन के रिलेटेड होने चाहिए, जैसे स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसका बर्थ डेट, उसका लास्ट रिजल्ट क्या है, या उसकी स्कूल नेम क्या है, तो वो सब रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन ही उसको पूछने चाहिए ताकि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको। जैसे अगर आप बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाने थे तो बैंक उसके हिसाब से रिलेवेंट क्वेश्चन रखेगी। स्कूल के अंदर आपको एडमिशन लेना तो स्कूल उसके रिलेवेंट क्वेश्चन आपसे रखेगी। लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट जो है उसके रिलेवेंट होने चाहिए, तभी क्या होगा कि आपकी क्वेश्चन एक आइडियल हो जाएगी और आप क्विकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकोगे। क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। नाउ फॉर द आइडियल क्वेश्चनरी योर क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन रखते हो so it requires more time, more energy, and second thing, the question language is simple। अगर गुजराती मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको क्वेश्चनरी आप गुजराती में दे दो, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो आप उसको क्वेश्चनरी इंग्लिश के अंदर दे दो, एंड दिस क्वेश्चन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि जब तक उसको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी तब तक वो आपको करेक्ट आंसर नहीं दे सकता। सो इन आइडियल क्वेश्चन योर क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। द अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी इन लॉजिकल। व्हेन यू प्रिपेयर सच टाइप ऑफ क्वेश्चनरी, नाउ यू हैव टू अरेंज ऑल दिस क्वेश्चन इन लॉजिकल फॉर्म। लॉजिकल फॉर्म का मतलब कि आपके जो क्वेश्चन है, जैसे स्टूडेंट नेम है, उसके बाद आपको एड्रेस रखना चाहिए, फिर कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर बर्थ डेट है, फिर उसका रिजल्ट है। दिस आर द रिलेवेंट क्वेश्चन एंड ऑल्सो इन लॉजिकल फॉर्म। जैसे आपकी जो क्वेश्चनरी है उसके अंदर आपके फर्स्ट उसके परसेंटेज, सेकंड के अंदर उसके स्कूल नेम, जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर उसका एड्रेस, फोर्थ के अंदर उसका नेम। दिस क्वेश्चन इज नॉट इन लॉजिकल फॉर्म। आपका जो लॉजिकल फॉर्म ये होना चाहिए कि पहले स्टूडेंट का नेम रख दो, फिर उसका एड्रेस, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर बर्थ डेट, फिर लास्ट रिजल्ट। सो दिस क्वेश्चन मस्ट बी इन लॉजिकल ऑर्डर। देन question of sensitive nature of personal life should be avoided. Now it is the basic quality of ideal questionnaire. Whenever you prepare any questionnaire, so question of personal life or sensitive nature should be avoided, like marital status or source of income of respondents. These are sensitive nature questions, and every respondent having personal life, so you cannot collect the information of personal life of respondents. आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब्जेक्ट के रिलेवेंट रखो। जो रिस्पोंडेंट है उसका मैरिटल स्टेटस वो आपके जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या वहां उसकी सोर्स ऑफ इनकम कहां से है। कोई स्टूडेंट एडमिशन के लिए आया है तो मेरे को ये क्वेश्चन नहीं रखना चाहिए कि आपके पापा की इनकम कहाँ से आती है, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से लेकर आते हैं, व्हाइट मनी कितना है, ब्लैक मनी कितना है। दीज आर द सेंसिटिव क्वेश्चन एंड इट शुड बी अवॉइडेड इन एवरी क्वेश्चन। नाउ आंसर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशन। Whenever you prepare questionnaire, your questionnaire must be free from calculation। जैसे कोई 11th कॉमर्स के अंदर एडमिशन लेने आया है, फिर ऐसा नहीं कि मैंने उसको 2-4 एग्जांपल दे दिया कि फाइंड मीन, मोड और मीडियन और फाइंड अरिथमेटिक मीन, क्योंकि आपको तो क्विकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो एनी क्वेश्चन
रिक्वायर लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन शुड बी अवॉइडेड। जैसे आपके फैमिली के अंदर कितने लोगों की इनकम कितनी है, आपकी एवरेज इनकम क्या है। सो सपोज 3 पर्सन की जो सोर्स ऑफ इनकम है तो उसका टोटल करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 3, तब आपको एवरेज इनकम मिलेगी। आपको तो क्विकली इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आपकी जो क्वेश्चनरी है वो फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन, शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए, इजीली आपको आंसर मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। द क्वेश्चन हैविंग आंसर यस, नो और मल्टीपल alternatives should be asked if you want to collect information quickly. So your question must be in yes or no, or multiple alternative is provided in your questionnaire. जितने मल्टीपल क्वेश्चन होंगे तो उसको टिक मार्क इजी वो कर सकता है और आपको क्विकली इंफॉर्मेशन उसकी मिल सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन से बहुत टाइम जाएगा, बहुत एनर्जी वेस्ट होगी, बिकॉज हियर वी हैव टू कलेक्ट information from the wide areas. I will give you an example here. Look, a specimen questionnaire for collecting information of the study habits of 12th standard of Gujarat state. तो गुजरात स्टेट के अंदर जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है उसकी हैबिट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर स्पेस दिया है आंसर के लिए, सेक्स तो फीमेल है या मेल, तो सिर्फ उसको टिक मार्क ही करना है, प्लेस एंड स्पेस इज प्रोवाइडेड, स्कूल नॉन ग्रांटेड और ग्रांटेड, स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स तो सीधा टिक मार्क कर देगा, मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश एंड गुजराती, स्कूल टाइम, मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन के सामने ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो क्विकली इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन रखे हैं सो समटाइम्स इट डिस्करेज द रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चन। Every questionnaire must have a covering letter of or an appropriate title. Number of questions should be as minimum as possible. The number of questions should be relevant to the purpose of the study. Questions should be short, simple and understandable. The arrangement of the questions should be in logical form. Question of sensitive nature or personal life should be avoided. Answer should be free from any calculation, and the question having answer yes, no or multiple alternatives should be asked. So friends, today here we discussed a very important question for your examination, and I hope you will like this lecture. Thank you very much.